तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे विंडोज़ के इवोल्यूशन के बारे में बात करने वाला हूँ। यानी कि पूरा आपको आज विंडोज़ की हिस्ट्री बता के रहूँगा कि विंडोज़ 1 में, विंडोज़ 2.1 में या विंडोज़ 2 में या विंडोज़ 3.1 में क्या क्या फीचर्स थे। यानी कि विंडोज़ 1 से लेके विंडोज़ 10 तक कैसे इवोल्यूशन हुआ और माइक्रोसॉफ्ट ने इतने छोटे से अपने बिजनेस को इतना बड़ा कैसे किया। मतलब कि वो क्या क्या फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में लाती रही और कैसे इवोल्व करती रही। इससे आपको एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के एवोल्यूशन के बारे में पता चलेगा और आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि एक सिंपल से ऑपरेटिंग सिस्टम से वो लोग आज कितने एडवांस्ड हो गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर जो सबसे पहला विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आया था, वो आया था 1985 में, जिसका नाम था विंडोज़ 1। विंडोज़ 1 में पहली बार आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देखने को मिला था। इससे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट MS-DOS ही बनाती थी, लेकिन ये भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो MS-DOS पर ही बेस्ड था, लेकिन आपको यहाँ पर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देखने को मिल रहा था और आप अपने कंप्यूटर को माउस से कंट्रोल कर सकते थे। अब यहाँ पर लोगों ने कंप्यूटर को यूज करने के लिए नया माउस देखा था, तो बहुत सारे लोगों को माउस का भी यूज करने नहीं आता था। तो इसमें एक गेम था जिसका नाम था रिवर्सी, उसको इंस्टॉल किया गया था। मतलब कि उसको पहले से दिया गया था ताकि लोग उस गेम को खेलकर माउस के एक्सपीरियंस को बढ़ा सकें, यानी कि उस गेम को खेलें और माउस को चलाना सीख जाएं। ऐसा था आपका पहला विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें लोगों को गेम दिया जाता था माउस को सीखने के लिए। आज एक बच्चा भी इजीली माउस को हैंडल कर सकता है, लेकिन पहले लोगों को नहीं पता था कि माउस को कैसे चलाते हैं, इसलिए ये रिवर्सी नाम का गेम विंडोज़ 1 में दिया गया था। अब यहाँ पर जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने लाया था विंडोज़ 1 के बाद, वो था विंडोज़ 2, जो कि 1987 में आया था। अब विंडोज़ 10 में कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए थे, जैसे कि पहले जो विंडोज़ 1 आया था उसमें आप जो है किसी भी विंडोज़ को मिनिमाइज नहीं कर सकते थे, उसमें बस जूमिंग के पे काम चलता था। तो यहाँ पर ये जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आया है जिसका नाम था विंडोज़ 2, इसमें जो है कंपनी ने प्रोवाइड किया कि आप अब अपने किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर सकते हैं। और पहली बार जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडोज़ 2.0 में ही आया। अब यहाँ पर विंडोज़ 2 के बाद जो है 1990 में, यानी कि 1990 में विंडोज़ ने अपने, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विंडोज़ 3 को लॉन्च किया था। अब इसमें कुछ ज़्यादा उन्होंने एडवांसमेंट नहीं की थी, लेकिन विंडोज़ 3 में उन्होंने क्या किया था कि अब जो है आपको हार्ड ड्राइव इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता था। यानी कि अब ये जो कंप्यूटर सिस्टम था वो हार्ड ड्राइव पे बेस्ड था, यानी कि आप जो है अब अपने कंप्यूटर सिस्टम में इजीली हार्ड ड्राइव को यूज कर सकते थे। और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहली बार आपको सॉलिटर गेम देखने को मिला था, जो कि ताश गेम देखने को मिला था। और ये भी जो गेम था वो माउस का यूज करने के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम पर भी बहुत सारे लोगों के पास कंप्यूटर नहीं था, इसलिए उन्होंने इस गेम को अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाला ताकि लोग इस गेम को खेलकर माउस का यूज करना सीखें। अब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 3 के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम लाया था उसका नाम था विंडोज़ 3.1। विंडोज़ 3.1 में आपको पहली बार माइनस्वीपर गेम देखने को मिलता है, जो कि आज आपको विंडोज़ 7 में देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो 1 MB के रैम पर चल जाता था, और जब आप इसको अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते थे तो ये हार्ड ड्राइव में 15 MB का स्पेस लेता था। यहाँ पर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारे ज़माने के हिसाब से बहुत लाइट वेट है, क्योंकि किसी भी डिवाइस में ये इजीली चल जाएगा। क्योंकि आजकल जो लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम का हो या स्मार्टफोन का हो, उसमें लगभग आपको 4 GB की रैम अच्छे से चाहिए, तभी आप एक अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर पाएंगे। लेकिन विंडोज़ 3.1 जो था उसमें आपको बस 1 MB रैम की ज़रूरत पड़ती थी और 15 MB स्पेस की ज़रूरत पड़ती थी अपने हार्ड ड्राइव में। विंडोज़ 3.1 आने के बाद जो अगला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, जो माइक्रोसॉफ्ट ने लाया था, उसका नाम था विंडोज़ 95, जो कि 1995 में लॉन्च हुआ था। अब यहाँ पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफ़ॉल्ट देखने को नहीं मिलता था, आपको एक्सटर्नली डाउनलोड करना पड़ता था, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर की शुरुआत यहीं से हुई थी। अब यहाँ पर जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम था इसमें आपको सबसे पहली बार स्टार्ट मेन्यू देखने को मिला था। पहले जो जितने भी पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे इसके पहले माइक्रोसॉफ्ट के, उसमें आपको स्टार्ट मेन्यू देखने को नहीं मिलता था।
विंडोज़ 95 के बाद जो आपको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अगला ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिला था वो था विंडोज़ 98। और विंडोज़ 98 में आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते थे, नए नए फीचर्स देखने को मिलते थे। जैसे कि इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इंट्रोड्यूस हो गया था एलोंग विथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल। उसके बाद जो है आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर 4 देखने को मिल गया था इसमें, और माइक्रोसॉफ्ट की चैट एप्लीकेशंस भी देखने को मिलती थी जो उस समय माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। विंडोज़ 98 के बाद जो अगला ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था उसका नाम था विंडोज़ मी, या कई लोग इसको विंडोज़ मिलेनियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको अपग्रेडेशन देखने को मिलता था, और यहाँ पर इसमें विंडोज़ मीडिया प्लेयर और विंडोज़ मूवी मेकर जो आपको विंडोज़ 10 में देखने को नहीं मिलता है वो इसमें मिलता था। और यहाँ पर जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर का वर्जन 5.5 था जो आपको विंडोज़ मिलेनियम में देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पर जो है इतने चेंजेस नहीं आए थे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। विंडोज़ मिलेनियम के बाद या विंडोज़ मी के बाद जो आपको अगला ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा देखने को मिलता था उसका नाम था विंडोज़ 2000, और ये ईयर 2000 में लॉन्च हुआ था। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपको ऑटोमेटिक अपडेट्स भी देखने को मिलते थे, और ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें आपको हाइबरनेट ऑप्शन देखने को मिलता था। विंडोज़ 2000 के बाद जो अगला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था उसका नाम था विंडोज़ एक्सपी। और विंडोज़ एक्सपी ने विंडोज़ के पूरे इतिहास को बदल दिया था, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम अब तक का सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे विजुअल्स देखने को मिलते थे, आपको नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, और यहाँ पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे बग्स भी थे। इसके कारण ये उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, लेकिन अब तक का जो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ एक्सपी ही है। यहाँ पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो आपको सिक्योरिटी। इसमें पहले से फायरवॉल तो मिलता था लेकिन वो एक्टिवेटेड नहीं होता था, तो वहाँ पर आपको फायरवॉल को एक्टिवेट करना होता था। लेकिन इसके सिक्योरिटी बग्स होने के कारण माइक्रोसॉफ्ट को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा, लेकिन तब पर भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। विंडोज़ एक्सपी के बाद जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया था उसका नाम था विंडोज़ विस्टा। विंडोज़ विस्टा में माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ ध्यान दिया था, लेकिन यहाँ पर बग्स ज़्यादा थे। माइक्रोसॉफ्ट ने जैसे कि विंडोज़ एक्सपी में देखा कि बहुत सारे उसमें जो है वायरसेस, रैंसमवेयर, मतलब कि बहुत सारे वायरसेस घुस आ रहे हैं, क्योंकि पहले से उनसे फायरवॉल था लेकिन एक्टिवेट नहीं था। लेकिन विंडोज़ एक्सपी में आपको यूज़र अकाउंट कंट्रोल के इतने सारे मैसेजेस मिलते थे, मतलब कि नोटिफिकेशंस आते थे। जैसे कि मैंने अगर किसी ऐप को इंस्टॉल किया, मैंने किसी ऐप को खोला या कोई बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन कर रही है तो उसके भी जो है आपको नोटिफिकेशन मिलते थे जो कि यूज़र को बहुत ज़्यादा अनवाय करते थे। तो ये विंडोज़ एक्सपी के जो सारे बग्स थे वो उनको तो ठीक कर दिया, लेकिन यूज़र को इतनी ज़्यादा नोटिफिकेशन देने लगा कि इसको जो है यूजर्स ने पसंद नहीं किया। विंडोज़ एक्सपी के बाद जो अगले ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो आपको सभी को पता है, वो है विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10। विंडोज़ 7 आपको जो है वहाँ पर स्टार्ट मेन्यू आइकन देखने को मिलता था जो कि एक स्लिम आइकन देखने को मिलता था, और ट्रांसपेरेंट उसका बॉर्डर देखने को मिलता था। और यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो अक्टूबर 2009 में लॉन्च हुआ है। और माना यह जाता है कि विंडोज़ एक्सपी के बाद जो सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ 7 ही है, क्योंकि यह ईजी टू यूज फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था और ये लो ग्रेड के डिवाइसेस पर भी इजीली चल जाता था। विंडोज़ 8 को लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने स्टार्ट मेन्यू को विंडोज़ 8 में हटा दिया था। स्टार्ट मेन्यू का हटाने का मतलब कि स्टार्ट मेन्यू था ही नहीं, उसको जो है विंडोज़ 8.1 में स्टार्ट मेन्यू को विंडोज़ ने एनेबल किया। अब जो है यहाँ पर जो है विंडोज़ 8 और विंडोज़ 8.1 उतने सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस किए थे। जैसे कि विंडोज़ 8 में आप जो एप्लीकेशंस थी उसको फुल स्क्रीन में यूज़ नहीं कर सकते थे, वहाँ पर आपको ऐप्स के विडजेट्स देखने को मिलते थे जो बहुत ज़्यादा अनवाय करते थे। विंडोज़ 8 में इस चीज़ को थोड़ा सा सुधारा गया, लेकिन विंडोज़ 10 में स्टार्ट मेन्यू वापस आ गया और आपको वो लाइफ स्टाइल वाला एक्सपीरियंस अभी भी देखने को मिलता है। देखते हैं कि जो विंडोज़ 11 या जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ विंडोज़ आता है वो कैसा होता है, और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है। अगर आपको देखना है तो आप आई बटन में क्लिक करके इजीली देख सकते हैं। बाय द वे, आप मुझे बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या प्रॉब्लम होगा, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।